नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 में क्लास 7 संस्कृत पंचम पाठः सदाचारः, जिसमें संस्कृत के एक एक शब्द का हिंदी में अनुवाद करते हुए आपको अभ्यास प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो आपको जीवन में कभी भी इसकी रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ हम इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों को स्वर में गाइए। प्रथम श्लोक, अलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उदयं समो बन्धु कृत्वा यं नाविशदति। द्वितीय श्लोक, स्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत प्रवाहने च पुराहिंकन् नहि प्रतीक्षेते मृत्यु कृतम् अस्य न वा कृतम्। तृतीय श्लोक, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं च न अनितं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। चतुर्थ श्लोक, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुतः मृदुतः च अपि कौटिल्यं च न कदाचन। पंचम श्लोक, श्रेष्ठं जनं गुरुं च अपि मात्रं पितरं तथा मनीषा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा। षष्ठम श्लोक, मित्रेण कलहं कृतः न कदा अपि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदे परिवर्जेत। द्वितीय प्रश्न, उपयुक्त कथानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथानां समक्षम ना इति लिखत, अर्थात सही के सामने आम और गलत के सामने ना अर्थात नहीं लिखिए। क प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, प्रातः काले अर्थात सुबह के समय में ईश्वरम स्मृत अर्थात भगवान को याद करना चाहिए। हाँ या ना, हाँ अर्थात आम। ख अनितम ब्रूयात्, अर्थात झूठ बोलना चाहिए। हाँ या ना, नहीं अर्थात ना। ग मनसा श्रेष्ठ जनम सेवित, अर्थात मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात महान लोगों की सेवा करनी चाहिए। हाँ या ना, हाँ अर्थात आम। घ मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, अर्थात मित्रों से झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं। हाँ या ना, ना अर्थात नहीं। ग स्व कार्यम अध्ययन कुर्वीत, अर्थात जो कल का कार्य है उसे आज करना चाहिए। हाँ या ना, हाँ अर्थात आम। तृतीय प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षते, अर्थात कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, मृत्यु। प्रतीक्षते न, अर्थात मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। ख सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, अर्थात सत्य कब व्यवहार में लाना चाहिए, कब व्यवहार में लाना चाहिए सत्य, अर्थात सर्वदा हमेशा, हमेशा सत्य अपने व्यवहार में होना चाहिए। क किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए और कैसा बोलना चाहिए, सत्यम और प्रियम, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। घ केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवति, अर्थात किसके साथ कलह अर्थात झगड़ा करके नरः अर्थात लोग सुखी नहीं होते हैं, तो मित्रेण अर्थात मित्रों के साथ, मित्रों के साथ झगड़ा करके कभी भी कोई मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ग कः महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, अर्थात कौन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे शरीर में बैठा है, तो कौन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे शरीर में बैठा है, आलस्यम, अर्थात आलस्य। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसके शरीर में ही स्थित रहता है। चतुर्थ प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्नों का निर्माण कीजिए। क
मृत्यु न प्रतीक्षते, अतः मृत्यु नहीं प्रतीक्षा करती है। तो इसका क्या प्रश्न बनेगा कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? कौन का क्या होगा? कह, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। ख, कलहम कृत्वा नरम दुखी भवति, झगड़े करने से लोग दुखी होते हैं। कलहम कृत्वा अर्थात झगड़ा करने से, नरहम दुखी भवति, लोग दुखी होते हैं। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा कि किम कुर्वात अर्थात किम कृत्वा, क्या करने से या क्या करके नरः दुखी भवति, नर दुखी होते हैं। घ, पितरं कर्मणः सेवेत, अर्थात कर्म से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि किस से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो कम कर्मणा सेवेत, किससे, किस कर्म से या कर्म से किसकी सेवा करनी चाहिए। घ, व्यवहारे मृदुतः श्रेयसी, अर्थात व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। अर्थात इसका प्रश्न क्या बनेगा, व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या होना चाहिए, सरलता अर्थात मृदुता। ग, सर्वदा व्यवहारे ऋजुतः विधेया, सर्वदा, सर्वदा अर्थात हमेशा, व्यवहार, व्यवहार में ऋजुता अर्थात सरलता। तो देखो मृदुता का अर्थ होता है कोमलता और ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। तो सब हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। और इसका प्रश्न क्या बनेगा कि कदा व्यवहारे ऋजुता विद्या, अर्थात कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो सर्वदा इसका आंसर अर्थात अर्थ। पंचम प्रश्नम, अर्थात प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तानि प्रयुज्य सार्थ वाक्यानि रचयत। अर्थात प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद हैं। कौन कौन से हैं? ब्रूयात, सेवित और स्यात्। इन तीनों के साथ में हमें क्या करना है? सार्थक अर्थात जो अर्थ सहित वाक्य बनाने हैं। तो प्रथम वाक्य आपका क्या बनेगा? तो ब्रूयात के साथ में ब्रूयात क्रिया का प्रयोग करते हुए हम बनाएंगे अहितम प्रियम च न ब्रूयात, अर्थात झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। ख, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा औदार्यम अर्थात उदारता रखनी चाहिए। घ, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, अतः कर्म से श्रेष्ठ जनों के तो महान लोगों की सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, अर्थात व्यवहारे कदाचन अर्थात व्यवहार में कभी भी कौटिल्यम न स्यात्, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, अर्थात सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रिय, चा का अर्थ होता है और, तो सत्य और अप्रिय ना ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। च, वाचम गुरु सेवित, अर्थात वचनों से गुरु की सेवा करनी चाहिए, अर्थात अपनी वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। छ, सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, अर्थात सत्यम प्रियम सत्य और प्रिय, चा का अर्थ है और, तो सत्य और प्रिय ब्रूयात् बोलना चाहिए। ज, मनसा मात्रम पितरम च सेवेत, तो मनसा अर्थात मन से, मात्रम पितरम च माता और पिता की सेवित सेवा करनी चाहिए। मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। धमाका 98 कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर इन मथुरा, जिसमें आपको मिलेंगे सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्स जैसे कि CCC, बेसिक, टैली, DTP, वेब डिज़ाइनिंग और इसके अलावा सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्स जो आपको सबसे सस्ते में और सबसे अच्छे मिलने वाले हैं, जिसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर वेस्ट शांति नगर, महूली रोड, मथुरा। कॉन्टैक्ट करने के लिए 7417405960 पर संपर्क करें। षष्ठम प्रश्न, मंजूषातः अव्ययपदानि छित्त्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात निम्नलिखित पदों को चुनकर, अर्थात अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। क,
भक्तः ईश्वरम स्मरति, अतः भक्त ईश्वर को याद करते हैं, तो सदा याद करते हैं। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, अर्थात भक्त सदा अर्थात हमेशा ही ईश्वर को याद करते हैं। असत्यम न वक्तव्यम, अर्थात असत्य का मतलब होता है गलत, झूठ, अर्थात असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। वक्तव्यम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रियम अर्थात प्रिय, तथा अर्थात और, सत्यम सत्य, वदेत बोलना चाहिए, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा च विद्यालयम गच्छतः, अर्थात लता और मेघा, च का अर्थ होता है और, तो लता और मेघा विद्यालयम गच्छतः, विद्यालय जाते हैं। लता और मेघा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशाली भवानः, अर्थात आप भी कुशल हो, अर्थात ये क्या है, प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप भी कुशल हो। भवान का अर्थ होता है आप, कुशाली अर्थात कुशल, अपि अर्थात भी, तो आप भी कुशल हो। च महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यज्यत, अतः महात्मा गांधी ने कभी भी, कदाचन अर्थात कभी भी, अहिंसा न अत्यज्यत, अहिंसा नहीं त्यागी। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं त्यागी। प्रश्न सप्तम, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषा पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, अर्थात चित्र को देखकर निम्नलिखित पदों से या निम्नलिखित पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, ये वाक्यों की रचना कीजिए। तो हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक कक्षा है जिसमें एक श्याम पट है, एक शिक्षक है और अनेक विद्यार्थी हैं। तो इससे हमको क्या करना है, अब वाक्य निर्माण करने हैं। तो एक देखिए, पहला वाक्य है, सह शिक्षकः कक्षायां श्याम पट्टे प्रश्नं लिखति, अर्थात सह अर्थात वह, शिक्षकः अर्थात शिक्षक, वह शिक्षक, कक्षायाम अर्थात कक्षा में, श्याम पट्टे श्याम पट्ट पर, प्रश्नम लिखति प्रश्न लिखता है। तो हम देख रहे हैं चित्र में एक शिक्षक है जो कक्षा में है और जो श्याम पट्ट पर प्रश्न लिख रहा है। दूसरा वाक्य क्या है, ते छात्र पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, अर्थात ते छात्र अर्थात वे सभी छात्र, तब वे सब छात्र, पुस्तिकायाम अर्थात पुस्तिका में, उत्तराणि लिखन्ति उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सभी छात्र बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पुस्तक में उत्तर लिख रहे हैं। अब इसका तीसरा वाक्य बनता है, शिक्षकः बालकः पदम लिखित, अर्थात शिक्षक ने बालक पद लिखता है, अर्थात शिक्षक बालक पद लिखता है। शिक्षक ने जो श्याम पट पर पद लिखा हुआ है वो कौन सा है, बालकः, इसका अर्थ होता है बालक। चौथा वाक्य, केयन छात्रः श्यामपट्ट पश्यन्ति, अर्थात कुछ छात्र श्यामपट्ट देखते हैं, तो कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, श्यामपट्ट देख रहे हैं। पांचवा, तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति, अर्थात तत्र अर्थात वहाँ, एकम एक, पुस्तकम अर्थात पुस्तक, मंचे अस्ति अर्थात मेज पर है, अर्थात वहाँ एक पुस्तक मेज पर है। इसी के साथ हमारे इस पाठ सदाचार के प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं।